कि मेरा मुल्क आपने तबाह कर दिया। इनके अजीजों कारब जो हैं वो खरबपति बन गए। कौम को खून रेजी से आइंदा इंतखाबात में आप कैसे बचा सकते हैं? यूं तो मियां जवेद लतीफ साहब टीवी पे बैठ के बड़े तहम्मुल से बात करते हैं और लगता है जैसे बड़े जेंटलमैन है, लेकिन कभी कभी अपनी कायद मरियम नवाज की तरह आपे से बाहर हो जाते हैं और आपे से बाहर होकर जो मुंह में आए वो कहते चले जाते हैं। आज की वीडियो में मियां जवेद लतीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके सवालात के जवाबात हम देंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हुआ है और आज तक हो रहा है, क्या कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये देखा था किसी ने कि फौज जैसे अदारे से किसी जर्नल ने इस नंगे तरीके से किसी जमात को बनाया हो और उसको बरसरे इक़्तिदार लेकर आए हो? जी मियां जवेद साहब, हमने ये देखा है 75 साल तारीख में, ये रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि मियां नवाज शरीफ साहब आमरीत की गोद से पैदा हुए, उनकी पार्टी भी आमरीत की गोद से पैदा हुई और पाकिस्तान से 30 साल पे पाकिस्तान पे मुसल्लत है। हाँ, हमने 75 साल तारीख में ये नहीं देखा कि वो लोग जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी होते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को चोर डाकू कातिल कहते थे, आज वो सभी मिलकर बैठे हैं ताकि वो किसी ना किसी तरह इमरान खान को एलिमिनेट कर दें। चूंकि इन पार्टीज को इमरान खान के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई क्राइम नहीं मिलता, कोई जुर्म नहीं मिलता, तो ये क्या चाहते हैं किसी ना किसी तरह इमरान खान को खत्म ही कर दिया जाए। ओ भाई, आपने लोगों ने जो कुछ किया, मुझे उससे सरोकार नहीं, मुझे उससे सरोकार है कि मेरा मुल्क आपने तबाह कर दिया। हाँ जी मियां साहब, आप भी हमारे दिल की बात कर रहे हैं। इस 30 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है और उनके साथ शाना बिशाना चलते रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। आप जर्नैलों को, अदारों को जितनी मर्जी गालियां दे, लेकिन मेन कसूर जो है वो नवाज शरीफ साहब का है और जरदारी साहब का है। क्योंकि आप अगर अपनी कमजोरी दिखाएंगे और अदारों को खुद दावत देंगे कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, तो फिर वो क्यों ना लें? तो ये भी काम आपने ही स्टार्ट किया है कि आप अदारों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हो। लोगों की डिमांड है, कौम की डिमांड है, 22 करोड़ लोगों की डिमांड है और उसमें मेरी आवाज भी शामिल है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसी बेइख्तियार मौजूदा हुकूमत जो कौमी हुकूमत है, अगर वो जो इतराफे जुर्म कर रहे हैं, भले वो कौमी मफाद में जो वो इतराफ नहीं भी कर रहे, अगर आप उनका भी एहतसाब नहीं कर सकते, आप बेइख्तियार हैं, तो कम से कम जाते जाते जो महदूद मुद्दत रह गई है इस हुकूमत की, उसमें एक पार्लिमानी कमीशन बना दें। मियां जवेद लतीफ साहब ने एक लफ्ज गलत बोल दिया। ये गवर्नमेंट जो है, ये पीडीएम इंपोर्टेड सरकार, ये बेइख्तियार नहीं बल्कि नालायक और नाअहल है, जो अपने जुर्म छुपाने के लिए, अवाम की जुबान बंद करने के लिए अवाम पे तशद्दुद कर रही है और पिछले 1 साल से ये यही करते आ रहे हैं। पार्लिमानी कमीशन आपको बनानी चाहिए, जो पैनामा लीक्स है उस पर भी बनानी चाहिए, जो मॉडल टाउन राना सनाउल्लाह का केस है उस पर भी बनानी चाहिए, जो करप्शन के केसेस हैं सब पे बनानी चाहिए, सिर्फ अदारों पे या इमरान खान पे नहीं, अपने आप पे भी बनाएं। जिस पे आप एक्यूज हैं या आप मुलजिम हैं, आपको सब पे पार्लिमानी कमीशन बनानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनके अजीजों कारब जो हैं वो खरबपति बन गए। इनका आलम क्या होगा ये देख लें। फिर क्या इस पे एहतसाब हरकत में नहीं आ सकता? अब जर्नैलों और जजेस के बारे में जितना मर्जी कहते जाएं कि वो अमीर हो गए और जिन लोगों ने आपके साथ मिलकर साजिश की वो अमीर हो गए होंगे, लेकिन इसका आपके पास कोई सबूत नहीं, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं उन पर बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं बात कर सकता हूं कि शरीफ खानदान के जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी करीबी लोग थे, वो सारे अमीर हो गए। नवाज शरीफ साहब के पोते, पड़पोते, बच्चे सारे अमीर हो गए और अमीर से अमीरतर होते ही जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि जब से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए हैं, पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, पूरा शरीफ खानदान अमीरतर हो गया है। कहां है पाकिस्तान का आईन, कहां है पाकिस्तान का कानून? और फिर कहते हो कि आओ इलेक्शन लड़ें। फिर मुझे कोई बताए कि क्या कल जो कुछ इसने किया और जो आज बेनकाब हुआ है वो हादसे के हवाले से, क्या इस माहौल में इलेक्शन में जाना, वो संजीदा इलेक्शन में जाना उसका बनता है? भाई जो भी किया है वो आपकी इंपोर्टेड सरकार ने किया, इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, उनका तो कारकुन शहीद हो गया। अब वो एक्सीडेंट से शहीद हुआ या उनको कत्ल कर दिया गया, वो अलग डिबेट है, लेकिन आपकी मरियम नवाज इस पे भी साजिश करना चाह रही हैं, इस पे भी खेल खेलना चाह रही हैं। एक कारकुन शहीद हो गया, उसकी शहादत पे भी खेल क्या खेल रही हैं कि ये तो पीटीआई के बंदे ने ही मारा है और वो एक्सीडेंट था और वो उसको छोड़ के भाग गए। वाह 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 वाह, खुद की ऑडियोज आपकी लीक हो रही हैं और बातें पीटीआई को कर रहे हो। वाह, क्या वो तराजू के पलड़े बराबर हो गए? नहीं हुए। और अगर तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुझे ये बताएं
कौन कौम को खून रेजी से आइंदा इंतखाबात में आप कैसे बचा सकते हैं? मियां जवेद लतीफ साहब डायरेक्ट धमकियां देनी शुरू हो गए हैं कि अगर इलेक्शन करवाए तो खून रेजी होगी। यानी वो कहते हैं कि अगर दोनों पलड़े बराबर होंगे, यानी नवाज शरीफ को अहल करोगे तो इलेक्शन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं। और रही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, वो भी बराबर कर ही देते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने, इमरान खान तो 1 बार बनाए, उनको भी 2 बार और मजीद बनना चाहिए। फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 30 सालों में इतना पैसा लूटा और उनका खानदान अमीर से अमीर तर हो गया, इस तरह इमरान खान को भी लूटने दें, उसका खानदान भी अमीर से अमीर तर होगा, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और फिर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का जुर्म साबित हुआ और उनको लंदन भगा दिया गया, इमरान खान का भी अगर जुर्म साबित हो गया, उसको भी लंदन जाने दें और उसके बाद होगी लेवल प्लेइंग फील्ड। फिर दोनों को माफ करके दोनों को इलेक्शन करवा दिया जाए। आपका यह कहना है तो फिर इस तरह ही लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। रियासती वसाइल और ताकत से आपने गद्दार, आपने इंडियन नवाज, आपने डाकू, चोर, लुटेरा साबित करने की कोशिश की। और वल अलग बात है कि कौम नहीं मानती, मगर एक तबका जो है वो आज भी उसको कहता है कि सर्टिफिकेट मिल चुका कि ये डाकू हैं, चोर हैं, गद्दार हैं। 80% कौम जो है वो इस बात पे एग्री है, वो मानती है कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की थी और उन पे पैनामा लीक्स और जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं वो सच्चे हैं। पूरी कौम नहीं मानती, लेकिन कम से कम 80% कौम तो मानती है, और 80% कौम का मतलब है मेजोरिटी। और रही गद्दारों इंडिया नवाज की बात, तो नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अदारों ने या इस अवाम ने नहीं कहा था कि जब मोदी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, उस वक्त मोदी को दावत दो, अपने घर बुला के उसका इस तरह शहाना शहनशाहों की तरह इस्तकबाल करो कि दुनिया देखती रह जाए। तो जब इस तरह के काम करेंगे फिर लोग इंडिया नवाज तो कहेंगे ना। कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ को जहर दिया गया, और जहर इसलिए दिया गया कि इसकी फॉलोइंग जो है वो पिछले 25 साल से लगे हुए हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए इसको बर्बाद किया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी जब तक उनके करप्शन साबित नहीं हुई थी, लेकिन जब उनकी करप्शन साबित होगी तो दुनिया ने और पाकिस्तान की कौम ने ये मान लिया कि वो करप्ट है, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग तो टट्ठे खूह में जा गिरी थी। नून लीग आजकल बयानियां बना रही है और इस तरह का बयानियां बना रही है कि लोग इन पे तरस खा के इनको वोट दे दें। मरियम नवाज साहिबा इसमें मास्टरमाइंड है, जो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया था जब वो जेल में थे और नवाज शरीफ साहब को जहर देके मारना चाहते थे। यानी जिस तरह से ये इमरान खान को मारना चाह रहे हैं, इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाने की कोशिश की गई। अब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए नवाज शरीफ साहब के बारे में भी सेम बयानियां बना दिया जाए। लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब पता है कि नवाज शरीफ साहब को कोई जहर देने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन दुनिया जानती है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और इमरान खान खुद कहते हैं कि उन पे कातिलाना हमला करने की फिर से प्लानिंग की जा रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।